So today basically we'll discuss about the comparison of gram positive and gram negative bacterial cell wall. ठीक है, दिस इज जस्ट ए बेसिक डायग्राम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बेसिकली ये तो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आप देखो जो ग्राम पॉजिटिव है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दे हैव ए थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है। और ये जो ब्लू में दिख रहे हैं, दीज आर टिकोइक एसिड्स, ठीक है। दिस इज, ये जो स्पेसिफिक एसिड्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगा ये क्या होते हैं। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा रहा है कि टिकोइक एसिड्स ग्राम नेगेटिव में होते हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। अब देखो ना, ज्यादा डीप वो कैसे कर सकता है। मान लो वो दो बैक्टीरिया लिखे कि इसकी सेल वॉल में, मान लो मैंने कहा कि ई कोलाई की सेल वॉल में टिकोइक एसिड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है। तो मतलब चलो इतना तो फिर आपको फिर वही है कि सारे बैक्टीरिया पता होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ आता है, कुछ वो अजीबोगरीब नाम लिख दे, फिर इतना तो नहीं पूछते वो, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो थोड़ा मतलब मुश्किल ही काम है, ठीक है। मतलब जो चलो माइक्रो वाले हैं वो उनको शायद पता भी हो, ठीक है ना, क्योंकि कितने सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, और बहुत ही उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे हर एक प्लांट एनिमल की क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर ऑल्सो क्लासिफाइड। ये तो चलो, ये तो स्टेनिंग के बेस पे है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज जस्ट बेसिक थिंग। बाकी फिर फर्दर बहुत क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव में आप देख रहे हो, एक तो पेप्टिडोग्लाइकन आपको थिन दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना कि ये थिन लेयर दिखाई है, ठीक है। और एक चीज उसने क्या दिखाई है, इनके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली किसकी मेनली बनी होती है, लिपोपॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। ये जो लिपोपॉलीसेक्राइड वाला पार्ट है, इसके कारण मोस्ट ऑफ द जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपके बेसिकली पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हम पढ़ेंगे, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिडे, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल ऑब्वियसली थिक है, ठीक है, और मेनली उसके अंदर क्या होते हैं आपके टिकोइक एसिड्स, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, तो लिखिए कुछ पॉइंट्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंपोज्ड primarily of peptidoglycan, composed primarily of peptidoglycan, ठीक है। तो मेनली किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपको मेन बताया, इसमें टिकोइक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, टिकोइक एसिड्स। और ये जो टिकोइक एसिड्स हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटोल, पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटोल ज्वाइंड बाय phosphate groups, joined by phosphate groups। टिकोइक एसिड किसके पॉलीमर्स हैं, ग्लिसरॉल और रिबिटोल के, ठीक है। और ये जो टिकोइक एसिड्स हैं, इनके कारण जो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल पे कैसा चार्ज होता है, तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव के पीछे रीजन क्या है, आपके टिकोइक एसिड, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल पे अगर हम चार्ज की बात करें तो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो स्टेनिंग के बेस पे है, वो एक अलग चीज है। बट अगर क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पे नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, तो क्या आंसर होगा आपका, टिकोइक एसिड्स, ठीक है।
इसके अलावा अगर टिकोइक एसिड्स अगर जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टिकोइक एसिड्स तो कहां पर हैं, सेल वॉल में, ठीक है, अगर ये एसोसिएशन बनाते हैं लिपिड के साथ, ठीक है, लिपिड ऑब्वियसली आपकी कहां पर है, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम आपका लिपोटिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड्स। अगर टिकोइक एसिड लिपिड के साथ लिंक हो जाता है तो उसे मैं क्या टर्म देता हूं, लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली जो एंजाइम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सो एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया are known as exoenzymes, are known as exoenzymes। जो उनसे एंजाइम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोएंजाइम्स। एंजाइम सिक्रीटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नोन एज एक्सोएंजाइम्स, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैंने एक एस लेयर प्रोटीन दिखाया था जो आपने डायग्राम में बनाया था, तो ये तो चलो एडिशनल चीजें होती हैं, जैसे एक एस लेयर प्रोटीन होता है, एक एस लेयर होता है, एक एम प्रोटीन होता है। एस लेयर प्रोटीन जो होता है वो नॉन कोवेलेंटली लिंक होता है, ठीक है, लेकिन जो एम प्रोटीन होता है वो आपका कोवेलेंटली लिंक्ड होता है, ठीक है। ये दो प्रोटीन आप याद रखना। वही ना, देखो एडिशनल चीजें और होती हैं, जैसे उसमें कैप्सूल होता है, जैसे आपने देखा स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर, मतलब वो चीजें तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी बैक्टीरिया में है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दैट विल बी कॉमन टू ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट उसके अलावा जो और कोई प्रोटीन लिंक है या कैप्सूल है, दैट इज नॉट समथिंग कि वो हर एक बैक्टीरिया में होगा, ठीक है। तो जैसे एक प्रोटीन होता है एस लेयर प्रोटीन, जो आपने देखा था बिल्कुल हमने सरफेस पे लगाया था डायग्राम में, तो एस लेयर प्रोटीन, बस मेन वर्ड ये याद रखना, ये नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड होता है, नॉन कोवेलेंटली लिंक्ड, ठीक है। लेकिन जो एम प्रोटीन होता है ये होता है आपका कोवेलेंटली लिंक्ड। ये कैसा होता है, कोवेलेंटली लिंक्ड, ठीक है। जैसे ये एम प्रोटीन होता है पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई में, पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और ये उसे हेल्प करता है बेसिकली एडिशन में, एडिशन टू होस्ट टिश्यूज। जैसे एम प्रोटीन पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई में है तो इसके दो काम है, एक तो एडिशन कि जाके होस्ट टिश्यू के साथ जाके ये एडहेयर करे, एडिशन टू होस्ट टिश्यूज, एंड सेकंड इज इंटरफेयर विद होस्ट डिफेंस, इंटरफेयर विद होस्ट डिफेंस, एडिशन टू होस्ट टिश्यू एंड इंटरफेयर विद होस्ट डिफेंस, ठीक है। तो ये किसका काम है, पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस और भी हैं, बट जो पैथोजेनिक है उसमें एक खास बात क्या है, उसके अंदर क्या होता है आपका एम प्रोटीन, ठीक है। और एम प्रोटीन होने की वजह से, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लो एक स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें एम प्रोटीन है ही नहीं, तो देखो ना अगर किसी चीज को उसने जाके मतलब इन्फेक्ट करना है या कहीं पे किसी हमारे टिश्यू को डैमेज करना है तो पहले उसको जाके वहां पे चिपकना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, अब अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, बट ये क्यों पैथोजेनिक हो गया, इसमें एक प्रोटीन एक्स्ट्रा की वजह से ये होस्ट डिफेंस के साथ इंटरफेयर कर रहा है कि मे बी चलो, क्योंकि देखो ना आप किसी भी बैक्टीरिया को अगर मारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोई ना कोई तो डिफेंस बनाएगा, जैसे चाहे वो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, एंटीबायोटिक तो पहले भी दी जा रही थी, वो बैक्टीरिया मर भी रहे थे, बट हर कोई बैक्टीरिया अपने आप को बचाना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ चेंज लाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं एक बार एक कैंसर से रिलेटेड वो थी
कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां गया था। तो वहां ना मुझे उन साइंटिस्ट ने बताया कि जैसे वो कहते हैं कि ना, मतलब जो उनका व्यू था या जिस पे भी वो काम कर रहे थे, वो कहते हैं जैसे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं कैंसर के, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे वो रेडिएशन है, चाहे जो भी है, कहते हैं हम ना जब सेल को मारने की कोशिश करते हैं कैंसर सेल्स को, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना है ट्रीटमेंट के लिए कि हम मतलब उनको मारने की बजाय उनके साथ दोस्ती करें, कि भाई, क्योंकि जब आप उनको मारते हैं तो वो और ज्यादा एग्रेसिवली फैलते हैं। ठीक है। तो उनका जो भी रिसर्च वर्क था उस टाइम पे, तो काफी लोग उस चीज पे काम करते रहते हैं। तो यही होता है कि आप किसी भी सेल को मारने की कोशिश कर रहे हो, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश कर रहे हो, उसने रेजिस्टेंस बना लिया, उसने अपने आप को बचाना है। ठीक है ना। अब एम प्रोटीन उसे हेल्प कर रहा है कि हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको वो पहचान ही नहीं पा रहा। ठीक है ना। फिर उसने हमें डिजीज कर दी, और फिर उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, आपका एंटीबायोटिक्स, जो स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया को किल करती हैं। ठीक है। सो तो कुछ ना कुछ स्ट्रेप्टोकोकस, एक जैसे हमने कैप्सूल पढ़ा था कल कि जनरली जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था आर और एस्ट्रेन, उसमें भी क्या फर्क था, एक कैप्सूल का फर्क है बस, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। वो कैप्सूल की प्रेजेंस उसे पैथोजेनिक बनाती है। ठीक है ना। अगर वो कैप्सूल ना हो तो वो आपका पैथोजेनिक नहीं है। ठीक है। तो ये हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हमने एक बेसिकली कल पढ़ा था जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, कौन से बैक्टीरिया में था ये, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। ठीक है। हमने एक पेंटाग्लाइसिन ब्रिज पढ़ा था जो कि किस में था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। और ये बैक्टीरिया वैसे आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है। सो बेसिकली कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस ब्रिज के साथ अटैच होते हैं। ठीक है ना। सो देर आर सरफेस प्रोटीन्स are covalently joined to the covalently joined to the pentaglycine bridge, pentaglycine bridge of cell wall, bridge of cell wall। और बेसिकली ये जो अटैचमेंट है बेसिकली सरफेस प्रोटीन्स की पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के साथ, तो इसको एक एंजाइम कैटालाइज करते हैं, उनका नाम होता है सोटेजेस। ठीक है ना। सोटेजेस बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ज्वाइनिंग। सोटेजेस इस ज्वाइनिंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो कुछ सरफेस प्रोटीन्स भी होते हैं जो इस पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के साथ क्या होते हैं, आपके कोवलेंटली अटैच्ड। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ। तो मेन ये है टिकोइक एसिड्स। ठीक है। अभी स्टेनिंग का पढ़ेंगे, स्टेनिंग का प्रोसेस तो चलो क्या होता है वो तो एक अलग चीज है। ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव तो यहाँ पर देखते हैं इसे हम। ठीक है। तो ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर दिस इज ग्राम पॉजिटिव एनवेलप। ठीक है। ये क्या शो कर रखा है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। बीच में एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है। और बेसिकली उसका क्या है, आपका बेसिकली टिकोइक एसिड्स। ठीक है। एंजाइम का नाम जो मैंने बताया सोटेज, जो अभी मैंने आपको बताया, सोटेज क्या करते हैं, वो जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के साथ लिंक कराते हैं आपके प्रोटीन्स को। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो टिकोइक एसिड्स, ये शो कर रखे ना उसने। और अगर टिकोइक एसिड लिपिड के साथ लिंक हो गया, अब टिकोइक एसिड तो कहाँ पे है, सेल वॉल में। और ये आप देख रहे हो, ये टिकोइक एसिड जो सेल की मेम्ब्रेन का लिपिड है उसके साथ लिंक हुआ है, तो अब इसको हम क्या बोल देते हैं, लिपोटिकोइक एसिड्स। ठीक है। और बाकी ये इसने हमें टिकोइक एसिड का क्या बता रखा है, स्ट्रक्चर। ठीक है। जिसमें क्या होता है, आपका ग्लिसरॉल और रिबिटोल। ठीक है। तो ग्लिसरॉल और रिबिटोल के बीच में फॉस्फेट ग्रुप से जब वो ज्वाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका टिकोइक एसिड। सो नेक्स्ट बेसिकली हम देखेंगे आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेनली मैंने आपको शो करना है, क्योंकि
चलो पेप्टिडोग्लाइकन तो दोनों में कॉमन है, वो तो सिर्फ थिकनेस का डिफरेंस है, अदरवाइज नेचर इज सेम, ठीक है। बट जो मेन चीज यहाँ पर है दैट इज बेसिकली योर लिपोपॉलीसेक्राइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ साइड चेन, ठीक है ना। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जैसे बता रखे कि कौन से बैक्टीरिया से हमने इसको स्टडी करा, सैल्मोनीला। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि जो सैल्मोनीला है वो ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लिपो पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो ये जस्ट उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है ना, जो लिपिड ए पार्ट होता है वो होता है टॉक्सिक, जो लिपिड ए वाला पार्ट होता है टॉक्सिक, और इसे बोलते हैं हम एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब ना ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, मान लो बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिन बनाया और उसको अपने से बाहर सिक्रीट कर दिया, ठीक है। बट ये जो है ना, ये पार्ट बैक्टीरिया खुद ही है। जैसे ये लिपोपॉलीसेक्राइड तो हर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है, तो लिपिड ए है, इसमें कुछ सिक्रीट नहीं हो रहा, जो उसका खुद का एक कंपोनेंट है वो खुद ही टॉक्सिक है, ठीक है ना। जो हमने पहले पढ़ा ना एक्सो एंजाइम्स, वो तो बैक्टीरिया जैसे होता है डीएनए से आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन को सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन क्या, एक्सोटॉक्सिन तो वो सिक्रीट करते हैं, बट एंडोटॉक्सिन ये बैक्टीरिया खुद का ही पार्ट है। तो लिपिड ए वाला पार्ट कैसा होता है, टॉक्सिक, और इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब ये जो कोर पॉलीसेक्राइड है, इसमें आप देख रहे हो फॉस्फेट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे वहां पर जो नेगेटिव चार्ज था वो किसके कारण था, बेसिकली टिकोइक एसिड्स के कारण। बट यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल, बेसिकली जो आप सेल वॉल कह सकते हो, क्योंकि ये सेल वॉल के चलो बाहर ही है, तो इसकी सेल वॉल पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसके कारण है, बेसिकली कोर पॉलीसेक्राइड के कारण, ठीक है ना। क्योंकि दोनों के ही सरफेस पे या दोनों पे ही क्या चार्ज होता है, आपका नेगेटिव, ठीक है। सो चाहे ग्राम पॉजिटिव है चाहे ग्राम नेगेटिव है, दोनों की सेल वॉल पे नेगेटिव चार्ज है। वहां पर नेगेटिव चार्ज टिकोइक एसिड्स की वजह से होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आपका कोर पॉलीसेक्राइड्स की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो ओ साइड चेन है, इसे हम और क्या बोलते हैं, ओ एंटीजन, ठीक है। क्योंकि ये इट एलिसिट्स इम्यून रिस्पॉन्स, ये किसको एलिसिट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को, इट एलिसिट्स इम्यून रिस्पॉन्स। तो ओ साइड चेन को हम ओ एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, आपके एलिसिट, ठीक है। तो ये तीन पार्ट मेनली आपने याद रखने हैं, दैट इज बेसिकली लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन, ठीक है। और अभी थोड़ा सा हम लिखते हैं इसके बारे में कि, क्योंकि इसकी सेल वॉल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट कौन सा, आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिपिड ए, कोर पॉलीसेक्राइड एंड ओ एंटीजन, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। सो बेसिकली अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो इनकी सेल वॉल क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव की ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उसका रीजन यही है कि इनके अंदर बेसिकली एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, एलपीएस की, ठीक है। और एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि बहुत अबंडेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में, जिसका नाम होता है ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, ठीक है। ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, वन ऑफ द मोस्ट abundant protein in outer membrane, one of the most abundant protein in outer membrane, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन।
ठीक है। अब अगर हम देखें जो एलपीएस के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, एक तो आपने देखा अभी कि जो कोर पॉलीसेकेराइड की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है सेल वॉल पे, कोर पॉलीसेकेराइड्स की वजह से क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, गिव्स नेगेटिव चार्ज टू सेल वॉल, ठीक है। सेकंड, एलपीएस में कंट्रीब्यूट टू, LPS may contribute to bacterial attachment to surface and biofilm formation, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया कुछ बेसिकली रिलीज करते हैं कंपोनेंट जिससे वो बायोफिल्म बनाते हैं। एलपीएस में कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियल अटैचमेंट टू सरफेस, ठीक है ना, कि एलपीएस बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करने में और बायोफिल्म बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे मेन है कि एलपीएस की ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि कई बार जो आप ड्रग दे रहे हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, या तो उसे अंदर नहीं जाने देता, ठीक है ना, क्योंकि तभी मैंने बताया ना मोस्ट ऑफ द एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके, पैथोजेनिक, और एलपीएस की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि वो मान लो एंटीबायोटिक्स को या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो उन्हें बेसिकली मार सकते हैं उसको जाने नहीं देता, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, ए मेजर फंक्शन ऑफ एलपीएस, a major function of LPS is that it aids in creating a permeability barrier, creating a permeability barrier the geometry of LPS and interactions between neighboring LPS molecules are thought to restrict the entry of bile salts, antibiotics, or basically antibiotics and other toxic substances that may kill the bacterium, other toxic substances that may kill or injure the bacterium, that may kill or injure the bacterium, ठीक है।
and it has also a role in protecting pathogenic gram negative bacteria from host defense. Pathogenic gram negative bacteria from host defense. ठीक है, सो बेसिकली एलपीएस का क्या फंक्शन है, एक तो उसकी ओरिएंटेशंस या उसकी जो भी ज्योमेट्री ऐसी है कि वो बाइल सोर्स, एंटीबायोटिक्स या टॉक्सिक सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देता, ठीक है। और दूसरा ये भी कि जो एलपीएस की प्रेजेंस बेसिकली उसको होस्ट के डिफेंस से प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कुछ एलपीएस के क्या है यहाँ पर फंक्शंस, ठीक है। तो लिपिड ए वाला पार्ट कैसा होता है आपका, टॉक्सिक, ठीक है। जो ओ साइड चेन है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि वो एंटीजन होता है और वो इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सकता है, एलिसिट, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या देखा आपका कि जो जो कोर पॉलीसेकेराइड है वो कैसा चार्ज देता है आपका, नेगेटिव चार्ज टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, कोर पॉलीसेकेराइड। और जनरली ये जो स्टडी है हमने एलपीएस की स्टडी किस पे की आपकी, सैल्मोनेला, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज योर ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग के बेस पे आप बताते हो कि बैक्टीरिया आपका ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो बैक्टीरिया होता है ना इसको बोलते हैं हम स्मीयर, कि स्टार्टिंग में जो हम बैक्टीरिया जो भी आपके पास है सैंपल है उसकी हम स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। जो भी इनोक्यूलम है आपके पास जिसको आपने चेक करना है, ठीक है। और एक फिर हम एक ड्रॉप डालते हैं वाटर की, ठीक है। उसके बाद हम उसकी हीट फिक्सिंग कराते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बेसिकली जो प्रोसेस होता है स्टेनिंग, प्राइमरी स्टेन कौन सी आपकी, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था ना डायग्राम में, आप देखो कि पहले दोनों ही बैक्टीरिया ने उस स्टेन को ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर तो अभी इन्होंने मतलब जस्ट ए बेसिक डायग्राम है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे हमें पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें सेल वॉल थिक होते हैं, ग्राम नेगेटिव में दोनों पहले पर्पल हो गए, फिर उसके बाद हम देते हैं आयोडीन, ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आयोडीन एक तरह से मोर्डेंट होता है कि वो क्रिस्टल वायलेट को रोक के रखता है, ठीक है। अब अल्कोहल का ट्रीटमेंट जब दिया जाता है तो ग्राम पॉजिटिव क्योंकि उसकी सेल वॉल थिक होने की वजह से उसमें से स्टेन बाहर नहीं निकलती। ये भी क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, 30 सेकंड का ट्रीटमेंट है, 1 मिनट का। ये नहीं है कि ऑब्वियसली आप ज्यादा टाइम के लिए ट्रीटमेंट दोगे तो क्या पता उसमें से भी निकल जाए। ये प्रोसेस होता है कि इतने इतने मिनट्स या इतने इतने सेकंड्स के लिए आपको प्रोसेस करना होता है। अब ग्राम नेगेटिव में से स्टेन निकल गई, मतलब जिसमें से स्टेन निकल गई उसका सेल वॉल कैसी थी आपकी, थिन। उसके बाद आप काउंटर स्टेन देते हो सैफ्रेनिन, ठीक है। अब इसमें तो पहले से ही क्रिस्टल वायलेट है तो ये तो काउंटर स्टेन को लेगा नहीं, ठीक है। काउंटर स्टेन को कौन से बैक्टीरिया लेंगे, ग्राम नेगेटिव। तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव आपको पर्पल दिखते हैं, ग्राम नेगेटिव आपको पिंक, ठीक है। तो दिस इज हाउ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। सो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं स्टेन हो रहा बट वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, ठीक है। तो लिखते हैं इसका, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो लिखिए इसके बारे में। तो पहले क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन, फिर अल्कोहल और फिर सैफ्रेनिन, ये चार आपको ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है ग्राम स्टेनिंग का, द पेप्टिडोग्लाइकन itself is not stained, the peptidoglycan itself is not stained
comma, instead it seems to act as a permeability barrier. It seems to act as a permeability barrier, preventing loss of crystal violet. Preventing loss of crystal violet during the procedure. The bacteria was first stained with crystal violet. And next treatment is done with iodine. To promote dye retention. ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं? आयोडीन के साथ, टू प्रमोट डाई रिटेंशन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ताकि क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विद इथेनॉल, when gram positive bacteria are treated with ethanol, comma, the alcohol is thought to shrink the pores of thick peptidoglycan. Thus the diiodine complex is retained during, मतलब अल्कोहल के ट्रीटमेंट से जो पोर्स हैं पेप्टिडोग्लाइकन के वो श्रिंक हो गए। ठीक है ना, तो श्रिंक की वजह से क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो बाहर नहीं निकलेगा। दस द डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज रिटेन्ड ड्यूरिंग दिस शॉर्ट डीकलराइजेशन स्टेप एंड बैक्टीरिया रिमेन पर्पल। ठीक है, तो ये भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्कोहल करता क्या है? अल्कोहल जो पोर्स हैं उसे क्या कर देता है? श्रिंक। ठीक है ना, और श्रिंक की वजह से, क्योंकि ना उसकी सेल वॉल थिक है, और उसमें जो पोर्स हैं वो आपके क्या कर देता है? आपका उसको श्रिंक कर देता है, तो जिसकी वजह से जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो आपका रिटेन रहता है विद इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन रिमेन पर्पल। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है, जब आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो किसका? अल्कोहल का, तो उसमें से वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, अल्कोहल मोर रेडली ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल है वो बेसिकली जो ये कॉम्प्लेक्स है इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्या कर देता है? रिमूव। ठीक है, अल्कोहल मोर रेडली
removes crystal violet iodine complex from ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए सैफरन के ट्रीटमेंट पे वो हमें कैसा कलर देते हैं, पिंक कलर। 10 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया are then stained easily with are then easily stained pink by the counter stain safranin, by the counter stain safranin। ठीक है, तो काउंटर स्टेन सैफरन के कारण पे क्या कलर आ जाता है, पिंक। ठीक। अब इसमें ना हम जैसे ना एक दो टर्म्स आती हैं। एक टर्म होती है प्रोटोप्लास्ट एंड वन टर्म वी हैव दैट इज स्फीरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये इन्हीं बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में होती है। जैसे अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो उसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है। ठीक है, अब सेल वॉल भी दोनों में होती है। ठीक है, मैं अभी नॉर्मली शो कर रहा हूँ, थिकनेस नहीं दिखा रहा अलग अलग, और इसमें भी होती है। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हम इन दोनों बैक्टीरिया को, मान लो मैंने लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट दिया। लाइसोजाइम क्या होता है, जो सेल वॉल को बेसिकली आपका ब्रेक करता है। या मान लो मैंने पेनिसिलिन दिया, वो भी सेल वॉल को ब्रेक करता है। तो ग्राम पॉजिटिव में तो बस ये रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ये भी होगा और सेल वॉल तो खत्म, लेकिन बाहर की तरफ क्या रह जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। तो सिर्फ अगर आप ग्राम पॉजिटिव का ट्रीटमेंट कराते हो लाइसोजाइम और पेनिसिलिन से, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट विद पेनिसिलिन और लाइसोजाइम सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन वाली लेयर लॉस्ट होती है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन आपकी रह जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्फीरोप्लास्ट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस इन बेसिकली योर प्रोटोप्लास्ट एंड स्फीरोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट में ये आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, एक तो इनकी सेल वॉल स्पेशल होती है मेनली, तो अभी तो हमने वही पढ़ना है। और सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स होते हैं। और ग्लिसरॉल कौन सा था, कौन सा ग्लिसरॉल बताया था इसमें, डी था, एल था, एल ग्लिसरॉल। एल ग्लिसरॉल। यही देख लो, याद ही नहीं रहता आपको, है यही तो कंफ्यूजन होनी है वहां पे जाके। इसको वैसे भी याद रख सकते ना, जैसे मान लो मैं नाम लेता हूँ यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। जनरली पहले हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, फिर आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमने लिखा कि बैक्टीरिया में यू होता है, आर्की होता है, क्योंकि पहले तो सारे बैक्टीरिया एक ही थे, वो बाद में उसे क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया अगर मैं पहले बोल रहा हूँ तो उसमें डी है, जो अल्फाबेटिकली भी पहले डी आता है, और जो दूसरा है आर्की बैक्टीरिया उसमें एल है। ठीक है, अगर उल्टा देख रहे हो कि जो पहले आए थे, पहले आर्की बैक्टीरिया आए थे, क्योंकि उन्हें हम एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं,
फिर उसमें आप याद रखो या तो एल है, यू बाद में आए तो उसमें डी है, ठीक है। सो मैनी आर्किया हैव ए वॉल with a single comma thick homogeneous layer resembling that in gram positive bacteria, resembling that in gram positive bacteria, ठीक है। तो इसमें भी एक सिंगल थिक लेयर होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव साथ रिजेंबल करती है, ठीक है। जैसे हमें पता है इसमें आपके मिथेनोजेंस आते हैं और आपका थर्मोफाइल्स आते हैं, ठीक है, मतलब जो भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। तो उसके दो ही रीजन है, एक तो स्पेशल सेल मेम्ब्रेन एंड स्पेशल सेल वॉल, ठीक है। एंड इनकी सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, सूडोम्यूरिन, ठीक है। इसकी सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, सूडोम्यूरिन। तो ये जो सूडोम्यूरिन है बेसिकली एक इसका बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, तो चलो कॉमन ही है जो दोनों में होता है, और एक है एन एसिटाइल एलोज अमीनो यूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल एलोज अमीनो यूरोनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर जो खास बात है, जो लिंकेज है, वहां पर बीटा 1,4 थी, यहाँ पे बीटा 1,3 है। तो 1,3 को ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। मतलब वैसे आप ये मान के चलो कि अब इसमें खास बात हो रहा है, वैसे तो ये ग्राम पॉजिटिव की तरह ही है, लेकिन इन ये ना दोनों टाइप की स्टेनिंग दिखाते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है कि आर के बैक्टीरिया आपको कैसे दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। तो ना कुछ बैक्टीरिया तो ग्राम पॉजिटिव दिखते हैं इसमें, क्योंकि वो देखो स्टेनिंग के बेस पे है। तो आर की बैक्टीरिया कुछ तो आपको स्टेनिंग अप करोगे तो वो आपको कैसे दिखेंगे, बेसिकली पर्पल, बट कुछ कैसे दिखते हैं, पिंक। तो ये याद रखना, आर की बैक्टीरिया दोनों हो सकते हैं, वो दोनों ही दिखा सकते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव दिखाते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव, ठीक है। हम्म सूडो, जैसे उसमें म्यूरिन था ना, पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन का नाम जैसे म्यूरिन है, यहाँ पर हम सेल वॉल जिसकी बनी है उसे सूडोम्यूरिन बोलते हैं। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल एलोस अमीनो यूरोनिक एसिड में। और एक चीज और यहाँ पे कि यहाँ पर एल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो क्रॉस लिंकिंग थी ना वहां पे आपने डी अमाइनो एसिड में क्रॉस लिंकिंग दिखाई थी, यहाँ पर क्या होते हैं, एल अमाइनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ डी अमाइनो एसिड्स इन इट्स क्रॉस लिंक्स, ठीक है। एल अमाइनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ डी अमाइनो एसिड्स इन इट्स क्रॉस लिंक्स, ठीक है। और एक ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों ही स्टेनिंग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्राम पॉजिटिव भी है और आपके ग्राम नेगेटिव भी है। जनरली ग्राम नेगेटिव वो वाले आर्की बैक्टीरिया दिखाते हैं जिनमें एक एक्सटर्नल लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। मतलब ग्राम नेगेटिव आर्की बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव दिखाएंगे जिसमें एक्सटर्नल लेयर होती है किसकी, ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन, एक्सटर्नल लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन। तो ये क्या दिखाते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो आर्की बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा सकते हैं। और इसमें लास्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल, कि सेल वॉल के बाहर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कैप्सूल अभी हमने पढ़ा था, एक ऐसे एक स्लाइम लेयर होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स
एक्सटर्नल टू सेल वॉल। सबसे पहले इसमें है हमारा दैट इज कैप्सूल। When the layer is well organized, when the layer is well organized, and not easily washed off, when the layer is well organized and not easily washed off, comma, it is called a capsule. It is called a capsule. अगर जो आपकी लेयर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना, और सिंपली वॉशिंग से वो रिमूव नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है। और एक टर्म होती है स्लाइम लेयर। व्हेन it is a zone of undiffused or basically zone of diffused unorganized material, zone of diffuse comma unorganized material that is removed easily, that is removed easily, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्लाइम लेयर। अगर तो वेल ऑर्गेनाइज है और इजिली वॉश ऑफ नहीं होती है तो उसे बोलते हैं कैप्सूल, और अगर वो डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज मटेरियल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्लाइम लेयर। ठीक है। ऐसे एक टर्म होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, तो नाम से पता लग रहा है शुगर्स अगर लगी हुई है प्रोटीन के साथ। सो व्हेन ए लेयर कंसिस्ट ऑफ, when a layer consists of network of polysaccharides, network of polysaccharides extending from the surface of cell, extending from the surface of cell, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसमें प्रोटीनेशियस कैप्सूल होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो क्या करता है, एंथ्रेक्स। बैसिलस एंथ्रेसिस में क्या होता है, प्रोटीनेशियस कैप्सूल ऑफ पॉलीडीग्लूटामिक एसिड, प्रोटीनेशियस कैप्सूल ऑफ पॉलीडीग्लूटामिक एसिड, पॉलीडीग्लूटामिक एसिड। और इसके लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं बेसिकली, और ये जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स आर क्लियरली विजिबल इन light microscopy when negative stains or special capsule stains are employed, or special capsule stains are employed। ठीक है, तो ये कैप्सूल हमें किसमें दिखता है, लाइट माइक्रोस्कोप में, जब नेगेटिव स्टेन या स्पेशल कैप्सूल स्टेन हम यूज करते हैं। ठीक है।
बट ये याद रखना आप, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि बैसिलस एंथ्रेसिस में जो कैप्सूल है वो किसका बना हुआ है, पॉली डी ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है ना, विच इज ए प्रोटीनेशियस कैप्सूल, ठीक है। बाकी स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में हमने पढ़ा ही था पहले, कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है, उसमें हमने दो स्ट्रेन की बात की थी, आर और एस, ठीक है। तो आर थी नॉन वायरुलेंट, और एस कैसी होती है, वायरुलेंट और पैथोजेनिक। और उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इसके अंदर कैप्सूल क्या होता है आपका प्रेजेंट। तो सेम बैक्टीरिया बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रेन्स, so the presence of capsule make it pathogenic।